अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी झंझारपुर निर्मली आसनपुर कुपहा रेल लाइन के, जेकर आमान परिवर्तन के बाद 7 मई के आब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करता। 7 मई के केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झंझारपुर निर्मली आसनपुर कुपहा तक आमान परिवर्तन के बाद नव रेल लाइन के उद्घाटन एक यात्री गाड़ी चलाकर करता, जिसमें मिथिला क्षेत्र के गणमान्य जनप्रतिनिधि शामिल होता। इस बात के जानकारी रेल संबंधी अस्थायी समिति एवं रेल मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति के सदस्य सह दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर दिलन। वो कहलन जे 9 दशक बाद मोदी कार्यकाल में निर्मित कोसी रेल महासेतु के माध्यम से 2 भाग में विभक्त मिथिला अब रेल मार्ग से भी जुड़ जा रहा है। सांसद कहलन जे झंझारपुर आसनपुर कुपहा 38 किलोमीटर आमान परिवर्तन के निर्माण 456 करोड़ के लागत से पूर्ण भेलन। वो कहलन जे 7 मई 2022 के मिथिला के लोग के लिए ऐतिहासिक दिन रहत। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे नव रेल लाइन के माध्यम से अब जल्द ही दरभंगा से सहरसा तक सीधा ट्रेन परिचालन शुरू हो जाए, जैसे सहरसा जाए वाला यात्री के काफी सुविधा है। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे पिछला 9 दशक से 2 भाग में विभक्त मिथिला के कोसी रेल महासेतु के माध्यम से जोड़ एक करे के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के 8 करोड़ मिथिलावासी के तरफ से धन्यवाद दै छी। वो कहलन जे वर्ष 1934 में आयल प्रलयंकारी भूकंप के कारण कोसी नदी पर निर्मित सेतु कटि जाय से संपूर्ण मिथिला 2 भाग में विभक्त भ गेल छल। एहि सेतु के टूट जाय से समस्त मिथिलावासी के लेल एक अभिशाप बनि गेल छल और लोग अपना से पिछड़ि गेल छलाह। एतेक महत्वपूर्ण सेतु रहे के बावजूद भी पूर्व में कोनो सरकार एकरा बनावे के लेल किछु नहीं केलक। जखन वर्ष 1999 में एनडीए के सरकार बनल तो परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बनला तो मिथिलावासी के दर्द के समझलन और दिनांक 6 जून 2003 के विशाल और महत्वपूर्ण रेल महासेतु के निर्माण की नींव रखलन, जे वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब सशक्त सरकार बनल तखन महासेतु के निर्माण पूर्ण भेल। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे प्रत्येक मिथिलावासी के मन में भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए अटूट स्नेह और आदर है। उनके द्वारा मिथिला के लोग के दर्द के समझल गेल और 2 भाग में विभक्त मिथिला के जोड़े के ऐतिहासिक कार्य प्रारंभ भेल, जे आब जाकर संपन्न भेल हन। वो कोसी रेल महासेतु के नामकरण महासेतु के शिलान्यास करता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर करे हेतु बिहार सरकार से एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के भेजल जाय के लेल मांग केलन। पिछला दिन हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के बिशनपुर गांव में एक युवक के हाथ पैर बांध कर तालाब में फेंक दिल गेल छल, जैसे उनक मौत हो गेल छल। पीड़ित परिवार से मुलाकात करे के लेल आए आरजेडी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक भोला यादव पहुंचला और घर के कोना कोना में जाकर वो स्थिति के जायजा लेलन। पिछला दिन हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के बिशनपुर गांव में एक युवक के हाथ पैर बांध कर तालाब में फेंक दिल गेल छल, जैसे उनक मौत हो गेल छल। आइ आरजेडी के वरिष्ठ नेता भोला यादव दलबल के साथ बिशनपुर पहुंचला और पीड़ित परिजन से भेंट केलन। और घर के कोना कोना में जाकर घर के माली स्थिति से अवगत भेला। घर के कोना कोना में जाकर भोला यादव जांच और निरीक्षण केलन। परिवार में 2 बेटा 2 बेटी छल। एक बेटी के शादी के नहीं बाकी अछि। काफी गरीबी में परिवार रहैत अछि। भोला यादव एसएसपी और डीएसपी से घटनास्थल से ही बात केलन और जल्द से जल्द कातिल के गिरफ्तार करे के लेल कहलन। एहि दौरान बहरी प्रमुख के प्रतिनिधि नीतीश कुमार भी मौजूद छला। देख लीजिए। बिशनपुर गांव में जो घटना हुई है, क्या अभी तक पता चला आपको और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह से अपराध पहले शहर में खुलेआम होता था, अब गांव ही नहीं, गांव के अंदर जो घर है, घर के अंदर ये अपराध पहुंच रहा है, ये दुर्भाग्य का विषय है। और ऐसे आदमी जो समाज में सर्वमान्य थे,
जिनका किसी से कोई भेदभाव नहीं था, दुराभाव नहीं था। सभी लोग उनके बारे में सराहना ही कर रहे हैं। अब ऐसे आदमी के साथ ये घटना हुआ है, ये अपने आप में एक जांच का विषय है। हम अभी वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा से बात किए हैं और एसडीपीओ सदर से, जो इस पूरे मामले को वरीय पदाधिकारी से गहन जांच करावें, क्योंकि अपराधी कोई न कोई उनसे जुड़े हुए ही लोग होंगे। घर तक अपराध पहुंच जाना, घर के अंदर तक अपराध पहुंच जाना, ये बहुत ही दुखद है। हिंदी काव्य जगत में शूर की शूरता विषय पर एक व्याख्यानमाला आयोजित भेल। दरअसल संत सूरदास के जन्म जयंती के पूर्व संध्या पर ई कार्यक्रम आयोजित भेल। महाकवि सूरदास के जयंती के पूर्व संध्या पर हिंदी साहित्य भारती दरभंगा एवं दिव्यांग के कल्याण, निवारण एवं पुनर्वास के समर्पित संस्था सक्षम दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी काव्य जगत में शूर के शूरता विषयक ऑनलाइन विचार गोष्ठी के आयोजन किया गया। सक्षम के उत्तर बिहार प्रांत के अध्यक्ष चंद्रभूषण पाठक की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में हिंदी साहित्य भारती के बिहार प्रदेश महामंत्री प्रोफेसर अजित कुमार सिंह मुख्य अतिथि, MLSM कॉलेज दरभंगा के हिंदी प्राध्यापक डॉक्टर सतीश कुमार सिंह मुख्य वक्ता, CM कॉलेज दरभंगा के हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर मीनाक्षी राणा विशिष्ट वक्ता के रूप में, जबकि हिंदी साहित्य भारती के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष एवं CM साइंस कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश प्रसाद शाह विषय प्रवर्तक के रूप में एवं संयोजक के रूप में हिंदी साहित्य भारती के दरभंगा जिलाध्यक्ष एवं सक्षम दरभंगा के संरक्षक डॉक्टर RN चौरसिया आदि अपन विचार व्यक्त कलन। जबकि संगोष्ठी में MLSM कॉलेज के डॉक्टर राजीव कुमार, कटिहार के अरुण कुमार, मारवाड़ी कॉलेज के डॉक्टर विकास सिंह एवं डॉक्टर सुनीता कुमारी, मिल्लत कॉलेज के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर भक्तिनाथ झा, GKPD कॉलेज के डॉक्टर प्रेम कुमारी, MRM कॉलेज के डॉक्टर सुकृति कुमारी, SK महिला कॉलेज बेगूसराय के डॉक्टर अर्चना कुमारी, डॉक्टर ज्योति कुमारी, मनीष कुमार, संस्कृत विश्वविद्यालय के डॉक्टर प्रवीण शेखर झा, राजकुमार गणेशन, CM कॉलेज के डॉक्टर प्रीति कनोडिया, डॉक्टर मसरूर सोगरा और डॉक्टर मनोज कुमार सिंह इस दौरान अपन विचार व्यक्त कलन। अध्यक्षीय संबोधन में सक्षम उत्तर बिहार के अध्यक्ष चंद्रभूषण पाठक कहलन जे प्रेम और त्याग के प्रतिमूर्ति कृष्ण भक्त कवि सूरदास हमरा भक्ति मार्ग से मुक्ति मार्ग के आसान रास्ता देखेलन। सूर पारिवारिक कठिनाई के बावजूद साहित्यिक सामाजिक जीवन जीलन। हुनक साहित्य आइ भी हमरा सबके लेल प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक अछि। हिंदी साहित्य भारती के जिलाध्यक्ष एवं सक्षम दरभंगा के संरक्षक डॉक्टर RN चौरसिया के संचालन में आयोजित विचार गोष्ठी में अतिथि के स्वागत डॉक्टर दिनेश प्रसाद शाह केलन, जबकि विस्तार से अतिथि के परिचय एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर RN चौरसिया केलन। आज हिंदी साहित्य भारती दरभंगा तथा सक्षम दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में संत कवि सूरदास की जयंती की पूर्व संध्या पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हिंदी साहित्य भारती के प्रदेश महामंत्री एवं वाणिज्य विभाग मिथिला विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह, MLSM कॉलेज के डॉक्टर सतीश कुमार सिंह मुख्य वक्ता के रूप में, CM कॉलेज के हिंदी प्राध्यापिका डा मीनाक्षी राणा विशिष्ट वक्ता के रूप में तथा हिंदी साहित्य भारती के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश प्रसाद शाह ने विषय प्रवर्तक के रूप में अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता डा श्री चंद्रभूषण पाठक, जो सक्षम के उत्तर बिहार प्रांत के अध्यक्ष हैं, उन्होंने की। आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न उनकी रचनाओं पर, कृतित्व व्यक्तित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। विषय रखा गया था महाकवि सूरदास की सूरता, हिंदी काव्य जगत में सूरदास की सूरता विषय पर उनकी महत्ता की जानकारी दी गई। महत्वपूर्ण बात यह निकल करके आई कि सूरदास ने सगुण भक्ति मार्ग से भगवत प्राप्ति का मार्ग हमें बताया और उनकी जो रचनाएं हैं, उनके जो विचार हैं, आज भी काफ़ी प्रासंगिक हैं और उनके विचारों पर चल करके समाज
में शांति सुव्यवस्था आ सकती है, लोग खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387,
35257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है। तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मधुबनी में फिर से अपराधी सब तांडव करैत युवक के गोली मार देलक। पुलिसिया व्यवस्था कमजोर पड़े के कारण अपराधी के मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ल जा रहा है। जयनगर थाना से लगभग 500 मीटर दूर अपराधी सब एक वारदात के अंजाम दिलक। ये मामला मधुबनी जिला के जयनगर थाना क्षेत्र के शहीद चौक रेलवे यू टाइप सड़क पर अज्ञात अपराधी द्वारा 40 वर्षीय युवक के गोली मारकर हत्या को दिल गेल। मृतक के पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के ब्राह्मण टोल वार्ड नंबर 12 निवासी श्रवण कापरी पिता योगेंद्र कापरी के रूप में भेल। मिलल जानकारी के अनुसार बीतल रात मृतक अपना किराया के दुकान बंद कर ब्राह्मण टोल स्थित अपन आवास पर गेला। आवास पर पहुंचे के बाद दो व्यक्ति के द्वारा फोन कैल गेल और मृतक अपना मोटरसाइकिल पर दोनों युवक के बैठाकर शहर के महावीर चौक स्थित होटल अम्बे के समीप एला और मृतक दोनों युवक के साथ पुनः वापस मोटरसाइकिल से शहीद चौक रेलवे यू टाइप सड़क के रास्ता घर जाए के क्रम में मोटरसाइकिल पर बैसला तो युवक द्वारा उनका गोली मार दिल गेल और सब फरार हो गए। जैसे घटनास्थल पर युवक गंभीर स्थिति में गिर गए। स्थानीय लोग सब सहयोग कलन और इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करें, जहाँ चिकित्सक उनका मृत घोषित कर दिलन। पुलिस सबके कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक। इस घटना के खिलाफ व्यवसायी संगठन आज बाजार बंद करेलक और प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा के इजहार केलक। सवेरे आकर के इनको कोई फोन किए, फोन करने के बाद वो गया। कौन फोन किया था? फोन किया था थोड़े हमको मालूम है। और ऐसे ये रास्ता इनका ये है, ये रास्ता से उनको दूसरा रास्ता से, ये रास्ता कभी गए नहीं किया। उसी रास्ते में घटना हो गई है। आप लोग को जानकारी मिला बाद में? बाद में हम लोग दुकाने पर थे, अच्छा, दुकान बढ़ा कर आ रहे थे, उसी समय घटना। हम लोग को पता चला कि आपको भाई को गोली मार दिया है। हम लोग डायरेक्ट पहुंचे हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर के पता नहीं था, नर्स उर्स थी। हमको इलाज करवाइए ना, तो कोई नर्स एक उधर भाग रही थी, कोई उधर भाग रही थी, कोई जवाब नहीं दे रहा, प्रशासन नहीं रहा। तब देखे कोई व्यवस्था नहीं है तो यहाँ से आदमी सब उठा के दूसरे डॉक्टर के पास ले जाने लगा। तक उसके बाद पुलिस प्रशासन आई वहाँ पर। कितने देर में पुलिस पहुंची वहाँ? लगभग पेशेंट को लेकर बाहर निकल गए, उसके बाद आए, मोटा मोटी 1-1.5 घंटे के बाद आए प्रशासन हॉस्पिटल। तब तक वहाँ पे बुला रहे पेशेंट को लेके चलने के लिए, तब तक कोई नहीं आ रहा है। गार्ड साहब था, गार्ड साहब को बोल रहे, गार्ड साहब अंदर भाग रहे, बोल रहे ला रहे। व्हील चेयर लाते हैं, बोलते बैठाइए, आप सब लेके जाते हैं। कुछ व्यवस्था था नहीं। डॉक्टर को बोलते हैं कि इलाज कीजिए, तो पहले बोलते नाम बोलिए पेशेंट का, फादर का नाम, पहले पुर्जा तैयार किया जाता है। और सब बोलता है कि ऊपर में डॉक्टर, कहीं यहाँ पे डॉक्टर, जनरेटर नहीं स्टार्ट हुआ अभी तक। कुछ इस तरह से था सरकारी हॉस्पिटल। पुलिस को सूचना दिए प्रशासन को? पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी पुलिस टाइम पे नहीं पहुंचा वहाँ पे, और सही चौक पे गाड़ी चेकिंग करने के लिए वहाँ पे खड़ा हो गया। स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही है, अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और लगातार घटनाएं हो रही हैं। लोगों को धमकियाँ मिल रही हैं, खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं। स्थिति बहुत विकट होती जा रही है। कल रात भी एक बहुत दुखद घटना हो गई। हमारे चैम्बर के सचिव श्री श्रवण कापरी जी की हत्या रात में 9 बजे कर दी गई। अभी तक अपराधियों का कोई पता नहीं है, किसी की पहचान नहीं की गई है। स्थिति बहुत ख़राब है। आम नागरिक और व्यवसायी बहुत डरे में हैं, जो स्थिति बनी हुई है। अब लगता है कि सरकार अगर एक्शन में नहीं आएगी तो आम आदमियों को इसका विरोध दर्ज करना होगा और हम किसी भी स्थिति में, इस परिस्थिति में हम लोग अपने व्यापार को नहीं कर सकते और अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं सरकार को अपना एक्शन लेना होगा, प्रशासन को अपना एक्शन लेना होगा। आज हम लोग संपूर्ण बाजार को बंद कर रहे हैं, जयनगर बाजार को,
और हम लोग इसका विरोध दर्ज करवाएंगे। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन अपनी जवाबदेही को समझेगा और वैसे अपराधियों को पकड़ेगा, उस पर नकेल कसेगा। अगर नहीं कसेगा तो हम लोग कंप्लीट बाजार बंद करने के निर्णय पर भी चले जाएंगे। जब तक अपराधियों पर नकेल नहीं कसी जाएगी तब तक हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। स्थिति बहुत खराब है, बहुत दुखद स्थिति है हमारी। मिथिला प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक ललन मोहन प्रसाद के अध्यक्षता में एसीपी प्रमोशन के लक आए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित भेल। मिथिला प्रक्षेत्र के आरक्षी महानिरीक्षक ललन मोहन प्रसाद के अध्यक्षता में मिथिला क्षेत्र के दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के पुलिस पदाधिकारी और कर्मी के एसीपी प्रमोशन के लाभ दे के लिए एक बैठक आयोजित किया गया। एहि बारे में विस्तृत जानकारी दिलन दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार। वो बतौलन जे आईजी के अध्यक्षता में बैठक आयोजित किया गया, जाहिमे एहि सब मुद्दा पर चर्चा भेल। आज जो हमारे पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, उनको समय समय पर एसीपी एमएसपी का लाभ मिलता है। जिनको प्रोन्नति नहीं होती है लेकिन उनके मानदेय में बढ़ोतरी के लिए ये एक प्रावधान बनाया गया सरकार के द्वारा, ताकि उनको वित्तीय लाभ मिल सके। उसी को लेकर आज एक बैठक थी जिसमें जितने भी एलिजिबल हमारे पदाधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनका सभी अभिलेखों को जाँच किया गया। जो लोग उसमें क्वालिफाई किए हैं उनको अनुशंसित करके पुलिस में चले गए। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के सतीघाट से राजघाट तक सड़क निर्माण काफी मशक्कत के बाद शुरू करायल गेल, लेकिन लापरवाही के कारण काम में काफी शिथिलता देखल जा रहा है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सतीघाट से राजघाट सड़क निर्माण कार्य काफी संघर्ष के बाद प्रारंभ भेल। मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी पूरा क्षेत्र पर ध्यान दिलन। जनता के भविष्य के बेहतर के लिए सकारात्मक पहल भेल, लेकिन संवेदक कार्य प्रारंभ करे के बाद शुरू से ही शिथिलता बढ़त रहा है, जाके बावजूद लोग लगातार उनका से आग्रह कर रहे हैं जे स्थिति के अनुकूल काम किया जाए, लेकिन संवेदक के लापरवाही बिल्कुल बरकरार है। सड़क के हालत बदतर हो चुकल है। आए दिन राहगीर दुर्घटना के शिकार हो जाए, किनको हाथ टूटे तो किनको पैर टूट जाते और इस सिलसिला लगातार चल रहा है। अमीन संघ के अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार पूरा मामला पर विस्तार से बतौलन। आज अभी कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सतीघाट से राजघाट सड़क निर्माण कार्य जिस सड़क पर चल रहा है उस सड़क से बेहद दुखद घटना की जानकारी प्राप्त हुआ है। एक ऑटो पलट जाने से कई लोग जख्मी भी हो गए हैं और सतीघाट से राजघाट सड़क निर्माण जो कार्य चल रहा है, जब से कार्य प्रारंभ हुआ है तब से मैं संवेदक को, प्रोजेक्ट मैनेजर को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, जेई को, एसडीओ साहब को, वरीय अधिकारी को पूरे संपूर्ण कार्य की शिथिलता की अवगत कराने का काम कर रहे हैं। मैंने सभी अधिकारियों से आग्रह भी किए थे, विनती किए थे, गुजारिश किए थे कि सर लो लैंड की सड़क है, उस पर बड़े पैमाने पे कार्य होना है। फिर भी संवेदक की उस शिथिलता, प्रोजेक्ट मैनेजर की मनमानी और कॉन्ट्रैक्टर का भी मनमानी आज कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के जनताओं को जिंदगी मौत के आड़ में ढकेल दिया है। पुनः हम जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करना चाहते हैं कि ऐसे संवेदक पर कार्रवाई करें और माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर गुजारिश है, पथ निर्माण विभाग मंत्री से भी गुजारिश है कि संवेदक की संपूर्ण शिथिलता हम जिंदगी मौत से के आड़ में ढकेल दिया है। ऐसे संवेदक को बर्खास्त करते हुए बेहतर संवेदक को बहाल किया जाए, क्योंकि सड़क कुछ दिन के बाद बारिश होना प्रारंभ होगा, उसके बाद बाढ़ आएगा, फिर जन समस्या बना ही रहेगा। दरभंगा में आज सुबह भेल बारिश नगर निगम के फिर से पोल खुल गए। दरभंगा में सुबह नगर निगम क्षेत्र समेत अन्य इलाका में भेल भारी बारिश के कारण काफी दयनीय स्थिति भ गई। नगर निगम क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न भ गई, जाहि कारण शहरवासी के सड़क से गुजरनाइ काफी दुश्वार भ गई। अखन तो बरसात शुरू नहीं भेलन, तखन ई हाल है। यदि बरसात शुरू हो जाए तखन की हालत ई सोच कर ही लोग के देह सिहर जाइत अछि। ई जे नजारा देख रहा छी ई जीएनगंज लहरियासराय मुख्य सड़क से लऽ मोहल्ला करमगंज तक के मुख्य सड़क के और एहिमे बंगाली टोला जाए वाला सड़क के यदि नामे सुन ली तो एतेक बात के अंदाजा जरूर लग जाए जे ओतऽ जल जमाव हेबे करत।
एक समय छल जे बंगाली टोला में जमीन खरीदे के लिए लोग अपन गांव के घर घराड़ी तक बेच ले छला और की तो बंगाली टोला में 2 धुर जमीन भेट जात 5 धुर जमीन भेट जात। आइ कोई बंगाली टोला के हाल ई अछि जे ओतऽ बसल छथि हुनकर तो मजबूरी है हमरा नाय कोई गंदगी में जीवन गुजर बसर के नाय। गांव में रहे वाला लोग के यदि आय ओठम के वस्तु स्थिति से अवगत करा के ई कहल जाए जे अहाँ के 2 लाख रुपया देव अहाँ मंगनी में ई घर ल लिया, गांव के लोग नहीं ल सकै छै। ततबे बदतर स्थिति आई बंगाली टोला के नजर आबि रहल अछि और कमोबेश दरभंगा के हर मोहल्ला के यह स्थिति अछि। आखिर ई स्थिति किया एहन अछि, एहि पर लोग सोच नहीं रहल छथि। जे सोच रहल छथि वो अपन सोच के अपना तक ही राखि रहल छथि, ओकरा वो बाहर नहीं निकल दऽ रहल छथिन। बस भरोसे रहि रहल छथि, भगवान भरोसे, सरकार भरोसे, निगम भरोसे, प्रशासन भरोसे, अपने हाथ पैर नहीं हिलाबऽ चाहि रहल छथि। घर के सामने में गंदगी लागल रहैत अछि, पानि लागल रहैत अछि, पूरा कीचड़ रहैत अछि, ओहिमे सुगर बिचरैत रहैत अछि, कुकुर पूरा ओहिठाम बिचरैत रहैत अछि। लेकिन ओकरा एक बेर हे कहैत लए भी लोग बाहर नहीं झाँकै छथि। लेकिन जखन ठीकरा फोड़े के बात आयत तो तुरंत सरकार पर, निगम पर, प्रशासन पर ठीकरा फोड़ देता। मतलब कि जब हम ठीकरा फोड़ देलहुँ हमर जवाबदेही खत्म, एना में काम नहीं चले वाला है। जागू, जगबै तखने आगू बढ़बै, सुतल रहबै तो किछु नहीं है। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। ई अहाँ सबके भली भांति याद है, लेकिन एहि पर अमल नहीं कऽ पाबि रहल छी, तें ई दशा अछि। खैर ई तऽ अखन शुरुआत अछि, अखन तऽ ई बैसाख मास के बारिश भऽ रहल अछि। अखाड़ साउन आबऽ दियौ, फेर सँ नर्क में 6 महीना के जिंदगी बीतत। है तऽ किछु नहीं, किएकि अहाँ सब हुअ नहीं देबै, प्रयासे नहीं करै छियै। प्रशासन भरोसे, निगम भरोसे, मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर, वार्ड पार्षद भरोसे जीवित रहू और अहिना जिंदगी में गुजर बसर करैत रहू। यह स्थिति रहत। खैर ऐसा आगा की कहि सकै छी, देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।